एक रईस घर का लड़का है, पर वो बहुत ही बदतमीज है। वो घर में और घर के बाहर भी किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करता है। उसकी इस आदत से उसके घर के सभी लोग बेहद परेशान हैं। सभी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर चंदर किसी की भी बात नहीं सुनता है। बेटा, अपनी जबान पर कंट्रोल रखा करो। तुम किसी से भी बात करते हो तो कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज किया करो। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जाकर अपनी बेटी को समझाइए। कल को वो अपने ससुराल जाएगी, उसे ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत है, ना कि मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तुम्हारी बहन है। क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही मैनर्स सिखाए हैं जो तुम हमारे साथ ही इस तरह की बातें करते हो? मैं किसी दूसरे से नहीं सीखता। मुझे जो सीखना होता है मैं खुद से ही सीख लेता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चंदर की बातों से और उसके बर्ताव से सभी घर वाले इतने चिढ़ जाते हैं कि सभी लोग चंदर की शिकायत लेकर उसके पापा के पास जाते हैं, क्योंकि चंदर सिर्फ अपने पापा से ही डरता है। देखिए ना जी, ये चंदर तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज ये बिगड़ता ही जा रहा है। इसका कुछ कीजिए ना, नहीं तो ये पूरे गांव में हमारी नाक कटवा देगा। हाँ, मैंने भी उसके बारे में कुछ लोगों से सुना है कि ये आजकल बहुत मुंहफट हो गया है, पर मैंने सोचा कि बाहर के लोग हैं, इसीलिए मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए कह रहे होंगे। लेकिन मेरे ही घर के लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ करना ही होगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। मैं उसको आपके सामने लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे बेमतलब? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है आजकल। जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें जाकर पूछिए ना, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। पर गलती मेरी ही है कि मेरा बेटा इतना मुंहफट हो गया और मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं है। मैं जा रहा हूँ और अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। आज के बाद तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, और हाँ, अब से तुम घर में ही रहोगे। बाहर जाकर तुम बहुत बिगड़ गए हो। चंदर अपने पापा की बात नहीं सुनता है और घर से जाने लगता है। अगर तुम घर से गए तो वापस मत आना। तुम्हारे लिए फिर इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा। चंदर गुस्से में घर से तो निकल जाता है, पर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। इसलिए वो एक मोमोज वाले के पास जाता है, जिससे अक्सर वो मोमोज खाया करता था। एक प्लेट मोमोज बना दे, भूख लगी है मुझे। भैया, अब तक कुछ ही मोमोज बचे हैं। एक प्लेट तो पूरा नहीं होगा। रात बेहद हो चुकी है, इसलिए मैं दुकान बंद करने जा रहा था। तुम लोग भी ना, जाकर मेरे लिए कुछ पानी पूरी ले आ। चंदर के बोलने पर मोमोज वाला उसके लिए एक प्लेट पानी पूरी ले आता है और उसी प्लेट में कुछ बचे हुए मोमोज रख देता है। ये लीजिए भैया, पानी पूरी और मोमोज दोनों है इसमें। चंदर बुरे मन से उस प्लेट की ओर देखता है। उसे भूख तो लगी है, पर उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। ये बहुत खा लिए मैंने पानी पूरी मोमोज, अब मुझे कुछ नया खाना है। ये खाकर तो मैं पक चुका हूँ। एक तो घर वालों की बकबक से मन भर गया और दूसरा ये सब खाकर। चंदर गुस्से में पानी पूरी के अंदर मोमोज भर देता है, जिससे मोमोज पानी पूरी के नमकीन पानी में घुल जाते हैं। ये ले, तू खा ले बेटा। क्या तू रोज रोज ये सब खा सकता है? आपने खुद ही मुझसे मोमोज मांगे और पानी पूरी लाने के लिए आपने ही कहा। अब आप मुझ पर कहाँ का गुस्सा निकाल रहे हैं? और ये खाने में क्या बुराई है? मोमोज वाला उस पानी पूरी के अंदर डाले हुए मोमोज को खाता है। उसको वो बहुत टेस्टी लगता है। ये तो आपने गुस्से गुस्से में कोई नई डिश बना दी। इसका टेस्ट तो बहुत ही अलग और अच्छा है। क्या सच कह रहा है? तब तो एक मैं भी ट्राई करूंगा। चंदर को भी उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। ये तो सच में बेहद टेस्टी है। मैं तो अब सभी मोमोज को पानी पूरी में डालकर ही खाऊंगा। चंदर इसी तरह से सारे मोमोज को पानी पूरी के अंदर डालकर खाता है। ठीक है भैया, अब चले जाइए। वैसे भी मैं अब दुकान बंद करने वाला हूँ। ऐसा है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं भी अब तेरे साथ यही रहूंगा अब।
और कुछ काम करके खुद ही पैसे कमाऊंगा और अपने घर वालों को दिखाऊंगा कि उनके मदद के बिना भी मैं अकेले रह सकता हूँ। चंदर अब उस मोमोज वाले के साथ ही मोमोज बेचने की सोचता है। भैया, मोमोज बेचकर तो इतनी भी कमाई नहीं होती कि मेरे घर का खर्चा ठीक से चल सके। मैं आपको अपने दुकान पर कैसे काम दे सकता हूँ? चंदर को पूरा यकीन था कि मोमोज वाला उसको अपनी दुकान पर अपने साथ रख लेगा, पर अब वो थोड़ा घबरा गया था क्योंकि न उसके पास कोई काम था और न ही उसके पास रहने के लिए कोई घर था। चंदर को मोमोज वाले की बात पर बहुत गुस्सा आता है। तुझे क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ जो तुझसे काम मांगने आया हूँ? अरे तुम्हारे जैसे को तो मैं काम देता हूँ। आपके इसी बर्ताव के वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका बर्ताव अच्छा होता तो मैं आपको जरूर अपने साथ काम पर रख लेता। मुझे तेरे काम की कोई जरूरत नहीं है। चंदर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और पानी पूरी वाले के पास जाता है और उससे काम की बात करता है। मुझे काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकते हो? मेरी तो छोटी सी दुकान है भैया, मैं आपको कैसे काम पर रख सकता हूँ? अब चंदर को समझ आ गया था कि अगर उसने अभी भी अपना बर्ताव नहीं सुधारा तो उसको सड़क पर ही सोना पड़ सकता है। इसलिए वो प्यार से पानी पूरी वाले से बात करता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम साथ में मिलकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी पूरी वाला तो साथ में काम करने के लिए तैयार हो गया था, पर अभी भी चंदर को मोमोज वाले की जरूरत थी। इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करके मोमोज वाले के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत तरीके से और गुस्से में बात की, पर आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और अगर तुम चाहते हो तो हम मिलकर साथ में काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कोई बात नहीं भैया, लेकिन जिस काम की आप बात कर रहे हैं वो काम है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि हम मोमोज को पानी पूरी में डालकर बेचेंगे। उसका टेस्ट लोगों को बेहद पसंद आएगा और हम तीनों लोग मिलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये बेहद अच्छा आइडिया है, पर पहले हमें बहुत सारी पानी पूरी खरीदनी होंगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पानी पूरी वाले से इसके बारे में बात कर ली है और वो भी इसके लिए तैयार है। तब तो शुभ काम में देरी कैसी, हम तीनों लोग कल सुबह से ही ये काम शुरू कर देंगे। चंदर आज मोमोज वाले के साथ उसकी दुकान पर ही सो जाता है और सुबह उठकर दोनों लोग मिलकर मोमोज बनाते हैं। साथ ही पानी पूरी वाला भी पानी पूरी बनाकर तैयार रखता है। अब ये तीनों दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, मोमोज पानी पूरी वाले। अरे भैया, आपकी दुकान में मोमोज मिलता है या पानी पूरी? हम लोगों ने एक नई डिश बनाई है, मोमोज पानी पूरी। इसका स्वाद लाजवाब है। तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगी। आप एक प्लेट मोमोज पानी पूरी दे दीजिए। चंदर और उसके दोस्त मिलकर अच्छे से एक प्लेट मोमोज पानी पूरी तैयार करते हैं। ये लीजिए आपकी मोमोज पानी पूरी। वो लड़की मोमोज पानी पूरी खाती है। ये तो आपने मुझे कुछ अलग ही डिश खिला दी। मेरी मम्मी को भी ये बेहद पसंद आएगा। आप एक प्लेट मेरे घर के लिए पैक कर दीजिए। चंदर एक प्लेट मोमोज पानी पूरी एक थैले में बांधकर उस लड़की को दे देता है। अब इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर्स उनकी दुकान पर आते हैं, जिससे इन तीनों की एक ही दिन में बहुत सारी बिक्री हो जाती है। अगर हम मेहनत करेंगे और मीठी जुबान बोलेंगे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब मुझे बात समझ में आ गई है। अब चंदर गुस्सा छोड़कर सभी से अच्छे से बात करता है और सभी लोगों को उसका ये बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन दुकान पर काम करने के बाद चंदर को अपने घर की याद आती है और वो अपने घर जाता है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा तो तुम घर छोड़कर नहीं जाना। हाँ, अब मैं सुधर गया हूँ माँ, और मैंने अपना खुद का काम भी शुरू कर दिया है। अब चंदर अपने घर पर रहने के लिए आ जाता है। कैलाशपुरा नाम का एक गांव था। कैलाशपुरा गांव की सबसे खास बात ये थी कि गांव एकता का प्रतीक था। दूसरे गांव और कस्बों के लोग
कैलाशपुरा की एकता की मिसाल दिया करते थे। लेकिन कुछ वक्त से कैलाशपुरा गांव के लोग बंजरपन और बारिश न होने की वजह से बहुत ही परेशान थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई। हैंडपंप से तो 3 घंटे चलाओ तो एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें शहर जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। शहर यहीं पास में थोड़ी ना है। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारे गाड़ियों का किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है। तुम भी सही कह रही हो बेगम। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र का खारा पानी कोई कैसे पी सकता है भला? और क्या करूं हीरा भाई, गर्मी के मारे हालत खराब है। हमें इस चीज के ऊपर ना काम करना होगा, वरना हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें चलकर गांव के चबूतरे में बैठे पंडा बाबा को इस मसले के बारे में बताना चाहिए। वहां चलकर इसका कोई न कोई हल तो निकल ही जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें वहां चलना चाहिए। हीरा मणि और उसकी बीवी मुरारी के साथ मिलकर उस गांव के सबसे बूढ़े पंडा बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पंडा बाबा उनसे कहते हैं, कहो तुम सबका यहाँ किस काम से आना हुआ? वैसे तो कोई भी मेरे आसपास नजर नहीं आता। वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव की पानी की मुसीबत कब ठीक होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब हो गया, जब बीती बीत चुकी है। हम कुछ समझे नहीं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। लगता है ये जनाब प्यास के चलते पगला गए हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पंडा बाबा सारे गांव वालों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य देव के मंदिर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतना कहते ही सब मूर्ति की ओर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी सूर्य देव की मूर्ति नजर नहीं आती जो वहाँ पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पर आया था, तब तो मूर्ति यहीं पर थी। क्यों बेगम? जी आपने सही कहा, पता नहीं ये कैसे हो गया। मूर्ति मंदिर में ना होने से ऐसा क्या हो गया? बाबा आप बातों को घुमाए ना और सीधे सीधे बता दे बात क्या है। तब बाबा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। तुम सबको याद होगा महीने भर पहले शहर का एक इंसान यहाँ पर घूमने आया था। जी बाबा, मुझे अच्छे से याद है और वो मंदिर में ही रुका हुआ था। वाह, ये मंदिर तो बहुत पुरानी लग रही है। अगर मैं इस मंदिर की मूर्ति को बेच दूं, तो मैं रातों रात अमीर हो सकता हूँ। लेकिन इसके पीछे मुझे बहुत दिमाग लगाना होगा। शहरी कारोबारी शहर के कुछ चोरों को पैसे देता है और उन्हें मंदिर की मूर्ति चुराने के लिए कहता है। चोर आकर रातों रात मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति चुराकर ले जाते हैं। तुम गांव वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी नजरों के सामने खुलेआम चोरी हो गई और तुम समझ नहीं पाए। धिक्कार है तुम लोगों पर। बाबा, मैं अब भी समझ नहीं पाया कि बात क्या है। उस मूर्ति से गर्मी का क्या लेना देना? सूर्य देव की मूर्ति जब तक गांव में थी, गांव खुशहाल और बहुत अच्छी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मूर्ति चोरी होने की वजह से ही इतनी सारी दिक्कतें हमारे गांव में आ रही हैं। ठीक कहा हीरा मणि ने, जब तक वो मूर्ति अपने सही स्थान पर नहीं आएगी, तब तक ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी और उस व्यापारी को गुनाह की सजा उसे जरूर मिल जाएगी। हीरा मणि और मुरारी, तुम दोनों शहर जाकर मूर्ति ढूंढो और उसे इसी जगह पर फिर से ले आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। बेगम, तुम कुछ खाना बांधकर हमें दे दो, हम आज ही शहर के लिए निकलेंगे। बाबा की बात सुनकर मुरारी और हीरा मणि शहर जाने के लिए तैयार हो गए। सारे सामान लेकर वो शहर के लिए निकल गए
पूरे 2 दिन बाद वो शहर पहुँचे। फिर हीरा मणि ने कहा, इतने बड़े शहर में हम उस व्यापारी को कहाँ ढूंढेंगे? सिर्फ तुमने ही उसे देखा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। शैतान हमेशा अंधेरे में नजर आता है। वहाँ देखो, कई सारी गैर कानूनी दुकानें और कई सारे अवैध व्यापार चलते हैं। वहाँ चलो। मुरारी और हीरा मणि उस अवैध जगह पर जाते हैं। तब उन्हें एक आदमी गेट पर ही रोक लेता है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे हम व्यापारी साहब से मिलने एक बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं। पहले बताना था ना कि तुम मालिक के दोस्त हो। चलो अंदर जाओ, सीधे सीधे जाना, यहाँ वहाँ मत जाना। हीरा मणि और मुरारी दोनों उस घर के अंदर गए और वहाँ जाकर देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती मूर्तियाँ रखी हुई हैं और वो शहरी कारोबारी फोन पर किसी से बात कर रहा है। दोनों छुपकर उसकी बातें सुनने लगे। साहब, आज आप आ रहे हो ना? मैंने मूर्तियों को छुपा कर रख दिया है अपने ही घर में। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। आप शाम तक आ जाइए और पैसों का बक्सा लेकर आइएगा। उस शहरी की बात सुनकर हीरा मणि और मुरारी डर गए और उस घर से बाहर चले गए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा। तुमने ठीक कहा, इस दरिंदे को जल्द से जल्द हमें काल कोठरी में डालना ही होगा। हीरा मणि और मुरारी दोनों ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी। पुलिस वाले ने उस शहरी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे जाने दो। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। अपनी मूर्ति लेकर चले जाओ। रही बात इसकी, तो हम इसको सही जगह पर पहुंचा देंगे। हीरा मणि और मुरारी दोनों सूर्य देव की मूर्ति लेकर वहाँ से अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तुम दोनों पर गांव को नाज है। जल्दी से इस मूर्ति को उसकी जगह पर रख दीजिए। गांव वालों ने मिलकर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित किया। जैसे ही वो मूर्ति अपने असली जगह पर पहुंची, सूर्य देव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम सब की भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तय किया है कि इस गांव में सूरज से बारिश होगी। अब से तुम सब गांव वालों को किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य देव वहाँ से चले गए और उनके जाते ही सूरज से बारिश होने लगी और सारी तपती हुई गर्मी खत्म हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गांव वाले बेहद खुश हो गए।